Good morning, student. Today we are discussing about our third chapter number 3, channel of distribution. लास्ट में हमने अभी तक पढ़ा है कंपनी के बारे में, ट्रेडर के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। अब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वो सभी चैप्टर थे मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे बनाने के। अब जो चीज़ बनी है उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सर्व एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. Distribution activity that take product available to customer when and where they need. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? लिंक पैदा करना है किसके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। इन दोनों के बीच में कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। और उसका काम क्या है? माल को अवेलेबल कराना जहाँ भी उसकी ज़रूरत हो। Through distribution network, producer put his product in his hand of actual user. A trade or marketing channel consists of producer, consumer or user and the various middlemen who intervene between two. A distribution channel can include wholesaler, retailer, distributor and even the internet. हम बात करते हैं कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल के अंदर क्या होता है? इन दिस चैनल प्रोड्यूसर सेल देयर गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. देयर इज नो मिडलमैन present between the producer and consumer. Bank, consultancy firm, telephone company, passenger and freight transport service are example of direct channel of distribution of service producer to consumer. अब हम बात करते हैं indirect channel के बारे में. If the producer is producing goods on large scale, it may not be possible for him to sell goods directly to consumer. As such, he sell goods through middleman. The middleman may be wholesaler, retailer. मिडलमैन कोई भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं होलसेलर. ए होलसेलर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, whereas retailer is one of the buy goods from wholesaler and produce and sell to ultimate consumer as per their requirement. प्रोड्यूसर के सबसे पहले इनडायरेक्ट चैनल के बारे में बात करें हम. इनडायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद होलसेलर आएगा, उसके बाद रिटेलर आएगा, रिटेलर के बाद कंज्यूमर आएगा. अगर दूसरे तरीके से देखें, प्रोड्यूसर, फिर एजेंट, एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, फिर कंज्यूमर. नेक्स्ट दूसरे तरीके से देखें, प्रोड्यूसर और रिटेलर और कंज्यूमर. जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मिडिल मैन. अब हम बात करते हैं मिडिल मैन के बारे में. मिडिल मैन ए बिजनेस कंसर्न दैट इज स्पेशलाइज्ड इन रेंडरिंग सर्विस इमीडिएटली इन्वॉल्व्ड इन द परचेज ऑफ और सेल ऑफ द गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउन एज मिडिल मैन. Middlemen also referred to as intermediaries play a vital part in ensuring that the distribution channel between the producer and the consumer is complete. मिडलमैन कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शनल मिडलमैन, मर्चेंट मिडलमैन.
फंक्शनल मिडिलमैन के अंदर क्या क्या कौन कौन से मिडिलमैन आ गए? ब्रोकर, फैक्टर, कमीशन एजेंट, सेलिंग एजेंट, ऑक्शनरी, डेल क्रेडर एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट्स। और मर्चेंट मिडिलमैन के अंदर कौन कौन से आ गए? प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर। अब हम बात करते हैं ब्रोकर के बारे में। ए ब्रोकर इज एन एजेंट इन्वॉल्व टू बाइंग एंड सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द ए कमीशन। ही डज नॉट होल्ड एनी स्टॉक nor deal with his own name. His function is only to negotiable and make contract of sales and purchase on behalf of other. He is paid for his labor called brokerage. There are different classes of broker. They are produce broker, stock broker, insurance broker and ship broker, share broker. फैक्टर क्या होता है? ही इज द एजेंट whose function is to receive goods from his principal for sale in commission. He can sell goods in his own name, lease goods in his own possession, receive payment and give receipt. He is liable on contract of sale he enter into on behalf of the principal. A factor is also called consignment broker. आगे बात करेंगे कि कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन इंपोर्टर। हिज फंक्शन इज टू बाय गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट अबॉर्ड एंड डिस्पैच देम इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन। ही रिसीव ए कमीशन फ्रॉम हिज सर्विस। सेलिंग एजेंट sometime wholesaler and manufacturer appoint certain shopkeeper in different part of the country as their selling agent. These agents receive commission on all sale in addition to the expenses which they have incurred on behalf of principal. Next, auctioneers. An auctioneer is an agent who sell goods by auction, that is, to highest bidder in public competition. He has no authority to hold the goods sold and can deliver the goods only on receipt of price. He is agent of the vendor. अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, ब्रोकर और फैक्टर के बारे में। ही हैज़ नो पोजेशन ऑफ गुड्स विच ही सेल, बट फैक्टर ही हैज़ पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट विच एंटाइल्ड हिम टू द पोजेशन। ब्रोकर he bring together both the parties to a transaction. Factor he carry out the trade with his name. The sale is made in the name of principal. He is not liable in respect of such contract. He is himself liable in respect of contract of sale. He does not receive payment of value of the goods from customer and can't give his discharge. He receive payment from customer and give him discharge. अब बात करते हैं होलसेलर के बारे में। होलसेलर क्या होता है? होलसेलर आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिडलमैन इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन who deal with the goods in bulk quantity. They buy goods in bulk from the producer and sell them in relatively smaller quantity to the retailer. Wholesale trader buying goods in large quantity
from the manufacturer and selling them in small quantity to the retailer. To cater the needs of the consumer is termed as wholesaler trade. होलसेलर ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर. होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. दे सेल डिफरेंट वैरायटी. दे may employ a number of agent or worker for distribution of product. Wholesaler need large amount of capital to be invested in his business. मतलब आप कुछ पता लगा होलसेलर क्या होता है? होलसेलर होते हैं जो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली खरीद रहे हैं, जो बनाता है प्रोड्यूसर से, और कैसे खरीद रहे हैं? वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की वो खरीदते हैं. और इनके होलसेलर के पास एम्प्लॉय या एजेंट भी ज़्यादा होते हैं काम करने के लिए. अब हम बात करते हैं होलसेलर और रिटेलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है. होलसेलर, इट इज़ द फर्स्ट लिंक बिटवीन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. रिटेलर is the last link in the chain distribution which link wholesaler and consumer. होलसेलर फर्स्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में और रिटेलर के बीच में, और रिटेलर लास्ट लिंक है किसके बीच में? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में. होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, रिटेलर बाय गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी. होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, retailer generally buy goods from wholesaler. Wholesaler deal with limited variety of goods. Retailer deal with wide range of product. Wholesaler require more capital to start and run the business. Retailer require less capital to start and run the business. Wholesaler sell goods for resale purpose. Retailer sell goods for consumption. No direct contact between consumer, direct contact with consumer. Wholesaler, no special attention is given to decoration of shop. Retailer give more attention to decoration of shop. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड की. टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड: इटिनरेंट रिटेलर और फिक्स्ड स्टॉक रिटेलर. इटिनरेंट रिटेलर के अंदर कौन कौन से आते हैं? हॉकर एंड पेडलर, स्ट्रीट ट्रेडर एंड मार्केट ट्रेडर. और फिक्स्ड स्टॉक रिटेलर के अंदर कौन कौन थे? स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर. स्मॉल स्केल रिटेलर के अंदर जर्नल मर्चेंडाइज शॉप, स्ट्रीट से स्टॉल होल्डर, सेकंड हैंड गुड्स शॉप. लार्ज स्केल रिटेलर डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टीपल शॉप, मेल ऑर्डर हाउस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउस.
अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, किसके अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप। Departmental store is centrally located and attract customer toward it. Multiple shops are situated in different locality and attempt to reach near the customer. Departmental store deal in wide variety of product. Multiple shop specialize in one line of goods. Both seller and producer denote same person. Both producer and seller are different person. Departmental store offer banking, post office, restaurant and other facility to customer. Multiple shop do not offer such services. Different department of departmental store may sell goods at different price. Multiple shops sell goods at same price. Department of departmental store may have different decoration and display. Multiple shop of owner have uniform shop decoration and window display. Departmental store advertise at local level. Multiple shop advertise at national level. Departmental store aim at providing everything at one place. Multiple shop system on other hand is an attempt to eliminate middlemen and as establish direct contact between the manufacturer and consumer. डिफरेंस पता लग गया होगा आपको डिपार्टमेंटल और मल्टीपल स्टोर के बारे में। अब हम बात करते हैं मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है? मेल ऑर्डर हाउस इज ए टर्म which describe the buying of goods or service by mail delivery. The buyer place an order for the desired product with the merchant through some remote method such as through a telephonic call or website. Then the product are delivered to the customer. The product are typically delivered directly to an address supplied by customer such as home address. मेल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हम कोई भी ऑर्डर करते हैं इंटरनेट पे या और हम अपना घर का पता देते हैं तो हमारे घर पे गुड्स आ जाती हैं बाय मेल के थ्रू। ठीक है ना? इसके एडवांटेज क्या है हमको मेल ऑर्डर के? सबसे पहले एडवांटेज क्या? द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस आर क्विट लो. There is no need to set up a shop and decorate it. A mail order house need not maintain costly sales staff. Consumer can buy their requirement while sitting in their house. They need not spend time and money on traveling to the retailer. A mail order house can sell goods far and wide. Limited amount of capital is required to establish and run mail order business. Price of goods are collected by the post office before delivery to the customer. Therefore, there is no risk of bad debt. क्या क्या फ़ायदे हुए इसके? बिजनेस को चलाने के लिए हमें कोई शॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्टली स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है और कंज्यूमर घर पे बैठा बैठा ही सामान खरीद सकता है और पैसा भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम ले लेते हैं। इसके अंदर पैसा मरने की भी कोई वो नहीं है हमारी। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? देयर आर वेरियस डिसएडवांटेज। सबसे पहले देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर. Buyer does not get any opportunity
to check the goods before purchasing them. Goods mailed by post are costly because the customer have to pay postal charge also. Many times the firm cheat with customer by sending substandard good. Credit facility are not provided by the seller. मेल ऑर्डर का डिसएडवांटेज मेन तो यही है, क्योंकि कस्टमर और सेलर के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता, और कोई भी माल ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। दूसरा थोड़ा सा वो महंगा पड़ता है, क्योंकि पोस्टल चार्ज भी हमें देना पड़ता है, और कई बार फर्म भी हमारे साथ चीट करके माल कुछ दिखाती और है और बेच कुछ और देती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के बारे में। ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज ए रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंज्यूमर themselves to obtain product of daily uses at reasonably low prices. Its objective is to eliminate profit to middlemen by establishing a direct contact with the manufacturer. A consumer cooperative store is a retail store owned by and controlled by Cooperative Society of Consumer. इसका यही फ़ायदा है, कस्टमर का डायरेक्ट लिंक हो जाता है मैन्युफैक्चरर से, और इसके अंदर कस्टमर को लो प्राइस पे सामान मिल जाता है। एडवांटेज, एज द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, इट अट्रैक्ट मैनी पीपल. इट कैन सप्लाई गुड्स टू द कंज्यूमर एट लो प्राइस because it has affected economically purchase by availing more trade discount. The control of management of society is democratic. These society lead to elimination of middlemen. Advertising expense are limited. The society help the member of the adjustment of their family budget to their income. कि इसके अंदर क्या होगा, एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा, और ये मिडलमैन को निकाल देते हैं तो उसका भी खर्चा बच जाता है, इस करके ये हमें माल सस्ता दे देते हैं। आप सभी को पता लग ही गया होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव के बारे में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, होलसेलर पढ़ा, रिटेलर पढ़ा, डिपार्टमेंटल और मल्टीपल स्टोर के बीच में डिफरेंस के बारे में पता किया। अगर कुछ भी आपको इसके अंदर से पता ना लगे हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।